Okay, so good morning everyone. Good morning all. So happy Independence Day to each one of you. अभी आज का जो सेशन है, देखिए आज का सेशन विल बी completely focusing on personality development, what type of professional behavior, what type of personality you are going to present, how should be your body language, what should be your body language, how you should act or how you should present yourself when you are challenged. So these are some of the areas where we will be focusing. Today's session is going to be very important because हम लोगों को, मैं पहले दिन से आप लोगों को बोलते आ रहा हूं कि हम लोगों को वहां पे एक प्रोफेशनल टीचर का जो कैरेक्टर है, प्रोफेशनल टीचर का जो कंडक्ट है, प्रोफेशनल टीचर का जो बिहेवियर है, उसको वहां पे हमको प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसको वहां पे क्या करना है आपको, तो उसको वहां पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये बिहेवियर में हमको क्या सारा चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हम अपना जो कंडक्ट है या अपना जो बिहेवियर है उसके ऊपर काम कर सकते हैं जितना दिन हमारे पास बचा हुआ है उतना दिन में। ठीक है, और किस सारे एरियाज में किस तरीके से फोकस करना है या किस तरीके से ध्यान देना है, हम उसके ऊपर आज थोड़ा सा बातें करने वाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे पहले देखिए हमने आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर स्पीकिंग, वी आर हैविंग सेशंस, but today's session will summarize everything right from your entry to exit and how should be your behavior। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, आज हम जो भी बात करने वाले हैं, आज का सारा बातें पहले हो चुका हुआ है। ठीक है, लेकिन आज समराइज करके हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करो, जब मैं आप लोगों को तैयारी करो, जब मैं आपको प्रोफेशनली रेडी होने के लिए जब मैं बोलता हूँ, तो देखिए मैं आपको अपना जो बिहेवियर है या अपना जो आंसरिंग पैटर्न है या अपना जो बात करने का तरीका है या जो कन्वर्सेशन करने का तरीका है, मैं उसमें फोकस करने का, उसमें बदलाव लाने का आपसे बातें करता हूँ। वी शुड नॉट ट्राई टू एक्ट लाइक समवन एल्स, और वी शुड नॉट ट्राई टू समराइज द थिंग्स, वी शुड नॉट ट्राई टू बाय हार्ट द थिंग्स। ओके, हम चीजों को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना जो बिहेवियर है, अपना जो कम्युनिकेशन है और अपना जो टीचिंग टीचर लाइक जो जजमेंट है, उस पे हम काम करेंगे। हमारा जो बिहेवियर है उसको हमको काम करना पड़ेगा, CALM काम। ठीक है, हमको क्लियर कम्युनिकेशन करना सीखना पड़ेगा या क्लियर कम्युनिकेशन करना है, और टीचर लाइक जजमेंट हमको लेके आना है। ठीक है, ये तीन टारगेट अपना होना चाहिए। पहले तो देखिए यहाँ पे कॉम्पिटेंस, कंपोजर एंड कैरेक्टर के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये तीनों चीज के ऊपर हमको काम करना है। क्या सारा चीजें मिल जाएगा, वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, तो कैसे हमको विदाउट बीइंग एरोगेंट और विदाउट प्रेजेंटिंग एज बीइंग रिहर्स्ड, चीजें हमने प्रैक्टिस करके आए हैं या हम रिहर्सल करके आए हैं, वैसा नहीं, एरोगेंट नहीं दिखना है। किस तरीके से पोस्चर रखना है, आई कांटेक्ट, वॉइस, लिसनिंग किस तरीके से होना चाहिए, हाउ टू आंसर क्लियरली अंडर प्रेशर, what should be your response for interruptions, and how you should be answering the following follow up questions. We will discuss all those. Then we will discuss one more important professional behavior, or one more important professional quality of teacher, that is empathy, फेयरनेस, इंटेग्रिटी और इमोशनल कंट्रोल के ऊपर थोड़ा सा हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, again today's session will not be like the previous sessions. In today's session I will try to encourage you guys to volunteer an answer, and based on your answer and after your response we will try to come up with the structured thing। okay, तो सबसे पहले देखिए ये जो आपका इवैल्यूएशन है, as soon as you enter the room, the whole evaluation process, the whole judging process starts. So inside that, once we enter that room, we should be exhibiting a professional character। जैसे ही देखिए जैसे ही देखिए आपको पहला लॉन्ग आंसर
या पकड़ लीजिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, या जब से ही अनसर्टेनिटी आ जाए, डिसएग्रीमेंट आ जाए, करेक्शन जिसमें आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से अपने आप को टैकल करेंगे, उसके ऊपर हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी सवाल पूछा जाएगा तो क्लैरिटी शुड बी देयर। हम कंफ्यूज्ड नहीं दिखना चाहिए हमें। मैं इसको पहले दिन से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हमको चीजें अपने अंदर देखिए। हाँ, द होल गेम ऑफ दिस वाइवा इज टू सी व्हाट्स इनसाइड यू। अगेन, अगर हमारे अंदर क्लैरिटी है तो उसको हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये जो पैनल बैठा है उसके सामने। ठीक है, क्लैरिटी सिर्फ जब आप आंसर दे रहे हो वहां से नहीं आएगा। आपका आंसर देने का तरीका, आपका आंसर देने का समय में आप कितना पॉज ले रहे हो, आप सवाल को किस तरीके से सुन रहे हो और किस तरीके से जवाब कर रहे हो, एवरीथिंग विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो व्हाट शुड बी आवर वे फॉर आंसरिंग, तो क्लैरिटी इज वेरी मच नेसेसरी। कि आपने डायरेक्ट आंसर दिया है कि नहीं, आप घुमा फिरा के लेके आ रहे हो, किस तरीके से आंसर करना है उसके लिए भी हमने फॉर्मूलाज पहले ही देख चुके हैं हम, है कि नहीं। आपको फिर देखिए क्लैरिटी से आंसर करना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देना है कि नहीं, एविडेंस देना है आपने जो आंसर किया है। अगर पकड़ लीजिए कुछ फैक्चुअल पूछा है तो डायरेक्ट आंसर पहले केस में रहेगा, उसके बाद हम उसको सपोर्ट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट थिंग इज लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ऑथेंटिसिटी। This again becomes quite important since we have been practicing things. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम याद करके या हम मतलब रिहर्सल करके या हम चीजों को मतलब अननेचुरल वे में हम वहां प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं। वहां आपका नेचुरल बिहेवियर शोकेस होना है, या वहां आपका नेचुरल जो तरीका है उसको आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, फोकस ऑन दिस ऑल्सो। देन कम्स कंपोजर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने लास्ट टाइम भी बोला कि पीजीटी के एग्जाम के टाइम, मतलब पीजीटी के भाइबा के टाइम पे कोई कोई मतलब जो पैनलिस्ट था उन लोगों ने बहुत कोशिश किया कि प्रेशराइज करने का या इरिटेट करने का या बातें नहीं सुनने का या इंटरप्ट करने का। ये सारे सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव या किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हो, इसके ऊपर हमको खास काम करना है, स्पेशल वर्क करना है। ठीक है, फाइन। Then comes judgment, how you are presenting, and the last one is teachers presence। माने कि ये स्पेसिफिकली टीचर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वहाँ पे आपको शोकेस या वहाँ आपको बताना पड़ेगा। हमने थोड़ी देर पहले देखिए जो एम्पैथी, इक्विटी, ये सब के बारे में बात किया था। आपको जो भी सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको जो कंडीशनल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि एक बैलेंस्ड आंसर रहे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन, आई एम सेइंग द आंसर्स, द रेस्पॉन्सेस, वट एवर रेस्पॉन्स यू आर कमिंग अप विथ, दोज रेस्पॉन्सेस शुड बी बैलेंस्ड। एक्सट्रीम स्टेप्स अपने को नहीं लेना है। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेप्स हमको नहीं लेना है। अब हम अपना जो पर्सनैलिटी है उसको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे एनहेंस कर सकते हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द वेज टू एनहेंस योर पर्सनालिटी? What are the ways? See, today I'll be asking questions again. Uh, you guys have the opportunity to switch on your audio and reply. So whatever questions I am asking, I'll be asking. Try to reply in a professional or in a viva set way. Okay. So can anyone tell me how can you train your professional character, or how can we be working on our personality development? What are the ways or what should be done? माइक्रो टीचिंग सर, मेरा 6 to 7 minutes हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। सर, इफ दे आस्क आवर वीकनेस, व्हाट शुड वी टेल? Should we tell straightforward? Exactly, I have a slide for you। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए आज एक स्लाइड है ही। ठीक है, तो आपको अपना वीकनेस बताना है, लेकिन सिर्फ वीकनेस को बताने से नहीं होगा, उसके आगे भी 2-3 स्टेप्स आर देयर।
कम ऑन टू दैट। माय क्वेश्चन इज, माय आई हैव अ क्वेश्चन नाउ, हाउ, हमने बात किया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या आज ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैं सेशन ले रहा हूँ, क्या इसके बाद सभी का पर्सनालिटी एकदम पूरा टीचर वाला एकदम बढ़िया हो जाएगा? क्या बस ये सेशन का ही कमी था? आपके पर्सनालिटी में बस ये सेशन का ही कमी था क्या? सर, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। चलो, फाइन, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल आंसर। Practice and be positive. If we are practicing and if we are positive, we will be able to develop our personality. Chalo, very good. Emotional maturity and effective communication is necessary for personality development. This is a wonderful answer. This is again very primary. ये काफी जरूरी है। देखिए, ऐसे सिर्फ सेशन अटेंड करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा नहीं। इसके लिए देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। जो भी हम बातें कर रहे हैं उसको आपको प्रैक्टिस में लाना और उसके ऊपर ध्यान देना काफी जरूरी है। बिलीव इन आवर सेल्फ। चलिए चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमारा जो प्रोफेशनल बिहेवियर या जो हमारा जो पर्सनैलिटी है उसको हम किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, किसी भी चीज को ठीक करने से पहले जानना जरूरी है कि उसमें क्या गेम चल रहा है कि नहीं। फर्स्ट आप पकड़ लीजिए, आप अगर डॉक्टर के पास चले जाते हैं या आप आपका गाड़ी को लेके मैकेनिक के पास चले जाते हैं या सर्विस सेंटर में चले जाते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट दे डू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे ट्राई टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन और व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग ऑन। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको जानना है। अब देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमको तो भाई गाड़ी के बारे में या डॉक्टर होने से दूसरे के बॉडी के बारे में जानना होता। यहाँ हमको ना सबसे पहले तो खुद के बारे में जानना पड़ेगा। दिस शुड बी डन बाय ईच वन ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे जो हम बातें करेंगे ये मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप लोग ये जो चीजें हैं, बहुत आपका समय कम है, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पैनिक भी हो रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम बेसिक थिंग्स विच वी शुड बी फोकसिंग ऑन। दिस इज समथिंग विच आई अर्ज ईच वन ऑफ टू डू। फर्स्ट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले तो आपको ना खुद को जानना पड़ेगा। ठीक है, हम बाकी को मतलब दूसरे के लिए या दूसरों को जज करने में हम काफी एक्सपर्ट रहते हैं। एक पहले भी मैंने डायलॉग को दिया था आपको। ठीक है, तो वी बिकम बेस्ट लॉयर्स और एडवोकेट व्हेन थिंग्स आर अगेंस्ट अस, एंड वी बिकम बेस्ट जज व्हेन इट इज टू जज समवन। मतलब अगर दूसरा को जज करना हो तो हम जज बन जाते हैं और अपने केस में हम एडवोकेट बन जाते हैं। मतलब कि हम अपने केस में चीजों को जस्टिफाई करने का या एडवोकेसी करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ना अपने आप को लेके अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर, वी नीड टू नो द ट्रिगर्स, वी नीड टू नो द पॉइंट्स। एक तो देखिए, अपने आप को जानना है। आप लोगों में से बहुत लोग खराब पा गया कि इतना बड़ा डीएफ दे दिया आप लोगों को। देखिए, डीएफ में जो सवाल पूछा है, सब चीज अगर आसानी से मिल जाए, ठीक है, सब चीज अगर आप लोग को आसानी से मिल जाए तब तो बात ही नहीं था, तब तो सबको ही फिर सबको को मिल जाता है कि नहीं। तो डीएफ में आपको जो स्ट्रेंथ वीकनेस जो आपको पूछा गया है, एक तो उससे आपको सेल्फ आपके बारे में पता चलेगा, खुद के बारे में पता चलेगा। दूसरा, हमको आपके बारे में पता चलेगा ताकि हम आपका जो वीकनेसेस है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ सके या आपको ट्रिगर कर सके, या आपका जो स्ट्रेंथ आप बता रहे हो सच में वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है वाइवा में, उसको देख सके। ठीक है, तो थोड़ा सा भरना पड़ा है, थोड़ा सा आप लोग को फिलअप करना पड़ा है, थोड़ा सा समय देना पड़ा है, बट उपाय नहीं है अगेन। ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू हैव द सेल्फ अवेयरनेस, फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का देखिए ये मैं रोड मैप बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए। नेक्स्ट, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया किसी ने कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, तो नेक्स्ट आ जाता है देखिए कम्युनिकेशन। आपको मालूम चल गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका जो
पर्सनैलिटी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, यूल हैव टू कम्युनिकेट डेलिबरेटली। ओके। You need to have a strong communication, and you need to communicate deliberately. You need to talk about your weaknesses, you need to talk about your strengths। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो चीज आ जाता है, देखिए तीसरा चीज इज अबाउट मैनेजिंग प्रेशर। मेक श्योर ईच वन ऑफ यू विल बी थ्रोन थ्रू सर्टेन सिचुएशंस, जहां पे आपका जो पेशेंस है, जहां पे आपका जो काल्मनेस है, उसको टेस्ट किया जाएगा। और आपको अपना जो कंपोजर, या जो आपको अपना जो कंपोज्ड बिहेवियर है, उसको बना के रखना है। जब जब भी कोई इस तरीके का हार्ड या टेस्टिंग सिचुएशन आता है, तो हमारे अंदर का जो एक्चुअल बिहेवियर है, वो फट के बाहर निकल के आ जाता है। और यही चीज को देखने के लिए जो पैनलिस्ट होगा, वो फिर आपको क्या करेगा, तो वो फिर आपको ट्रिगर करने का कोशिश करेगा, वो आपको इंटरप्ट करने का कोशिश करेगा। वो आपको हो सकता है बोलने ना दे, हो सकता है वो आपका सुने नहीं, लेकिन हमको अपना जो बिहेवियर या अपना जो कंपोजर हमने प्रेजेंट किया है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वी विल बी मेंटेनिंग दैट। हाउ टू मेंटेन, हमको थोड़ी देर में मिलने वाला है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टीचर्स कैरेक्टर या टीचर कैरेक्टर, माने कि जो टीचिंग वैल्यूज हो गया, वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट द टीचर्स वैल्यूज, टीचर्स एथिक्स। वी नीड टू शो फेयरनेस, एम्पैथी एंड इंटीग्रिटी। एंड इसका ये चीज अब होगा कैसे, काम में आएगा कैसे ये, तो दिस विल बी डन थ्रू प्रैक्टिस, बिकॉज अगेन दिस इज अ स्किल। ये एक स्किल है, ये प्रैक्टिस इस तरीके से अगर आप काम करते हैं अपने ऊपर, तो जो आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वी कैन मेक इफेक्टिव डिफरेंसेस इन दोज। ओके। तो अगर हमको अपने अंदर इफेक्टिव डिफरेंसेस लाना है बिफोर द एग्जाम, तो थोड़ा सा ये 4-5 पॉइंट के ऊपर अपने को ध्यान देना है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस, इजंट इट। हम पहले दिन से ही हम ये सारा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए सेल्फ अवेयरनेस मैंने बताया। हम्म। विद सेल्फ अवेयरनेस उधर किधर पोर्ट्रे होगा, तो सेल्फ अवेयरनेस विल बी पोर्ट्रेड इन योर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। So there we have discussed on this academic qualification, subject, relevant teaching or work exposure, strength supported by evidence। प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस। लास्ट टाइम फिर किसी ने बोला कि सर इतना इंट्रोडक्शन में इतना बोलना जरूरी है क्या, स्ट्रेंग्थ उन लोग पूछा नहीं है, हम पहले क्यों बताएं, उन लोग को पूछने देंगे तब बताना है। देखिए अगर हम ज्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं इंट्रोडक्शन में, एक तो देखिए ये सब बताना, मेंशन करना गायब ही कर दिया है। नाम नहीं बताना है, आपका एड्रेस नहीं बताना है, स्कूल का मतलब स्कूल किस जगह में है या कहाँ से है वो भी नहीं बताना है, तो होम डिस्ट्रिक्ट विलेज टाउन नहीं बताना है। तो ज्यादा फिर जो अपना इंटरव्यूअर है उसके पास फिर ज्यादा बात करने के लिए रहेगा नहीं। तो सर्विंग प्लेट में, इंट्रोडक्शन में सर्विंग प्लेट में मतलब प्लेट में सर्व करके आपको उनको देना है। क्या देना है कि कहाँ से वो सवाल पूछ सके। ठीक है, कहाँ से वो, जहां से वो सवाल पूछ सकेगा, आपको उसको प्लेट में सर्व करके देना है। एंड जो आपने एक माहौल या बैकग्राउंड या एक जो फाउंडेशन बनाया है, फिर उधर से जो वाइवा उधर से ही शुरू होगा फिर, है कि नहीं। तो इट्स बेटर टू मेक योर इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 60 to 90 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट, टीचर मोटिवेशन, एंड इस रोल के लिए किस तरीके से आप रेडी है, ये भी आपको अपना जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उधर आपको बता देना है। ठीक है। इट पोर्ट्रेज अ गुड अंडरस्टैंडिंग। कॉलेज नाम या इंस्टीट्यूट बता सकते हैं क्या सर? नहीं बता सकते, बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। और ठीक है, हाँ कॉलेज नाम या इंस्टीट्यूट भी नहीं बता सकते हैं इतना, मतलब अगर एक तो देखिए पैनलिस्ट लोगों को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर गाइडलाइंस रहना चाहिए कि किस तरीके से मार्किंग सिस्टम रहना चाहिए। एंड आई एम वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि व्हाई द कमीशन इज सो मच अफ्रेड अबाउट बायसनेस। वहां पे जो लोग वहां पे बैठे होंगे, ऐसे अनबायस्ड लोगों को वहां बैठाना है। ठीक है।
आप बायसनेस हो सकता है बोल के बेसिक चीजें ही काट दे रहे हो, तो फिर वाइवा में फिर बच ही किया जाता है कि नहीं? बट अपने को क्या नहीं है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, जो बताया गया है उसके ऊपर फोकस करके सिर्फ और सिर्फ उसी में काम करना है। ठीक है, वाइवा के बाद हम ये सब डिस्कस कर सकते हैं। हम्म। वाइवा के बाद ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। नाउ, थोड़ी देर पहले मैंने वो बोला, स्ट्रेंथ, वट एवर स्ट्रेंथ वी आर प्रेजेंटिंग, दैट प्रेजेंटेशन शुड बी विथ एन एविडेंस और शुड बी विथ अ एक स्टोरी या कहानी। ठीक है। सो सपोज इफ द पैनल आस्क व्हाट इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ, आप लोगों में से कोई वॉलेंटियर करके माइक ऑन करके आंसर बताइए तो। व्हाट इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ, कौन वॉलेंटियर करेगा? रेज योर हैंड। देखिए, आफ्टर सेल्फ अवेयरनेस नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। एंड मैंने तो आप लोग को बोला ही है कि आप सभी से कम्युनिकेट कीजिए, घर वाला को बिठाइए, उनको आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने का ऊपर का बात है कि नहीं? लेकिन उसी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा जो कम समय है उसी में मैं चाहता हूँ आप लोगों में से कोई कोई वॉलेंटियर करे। ठीक है। कौन सवाल का जवाब देगा? कोई वॉलेंटियर करेगा क्या आप लोगों में से? कौन सवाल का जवाब देगा, इसमें ही इतना और टेंशन हो जा रहा है, जबकि सवाल भी पहले का ही पूछा हुआ है। ठीक है, नया कुछ नहीं है। आई वांट समवन्स ऑडियो। Sir, can I try? Sure, sure, sure. Okay, so my question is, what is one of your strengths? Sir, thank you for the question. My strength is that I'm patient, working, and I'm willing to adapt according to the learner's needs and abilities. Thank you. Okay, so how did you know that this is one of your strengths? Are there certain stories or certain situation where you came to know that this is one of your strengths? Yes, during my teaching experience, when I tried teaching, but students didn't get my concept, then I tried to teach them in a simple and a concept way, and I tried to teach them regarding the real life examples to help them connect with the learning teaching process. Sorry, sir. ओके, सो चलिए, बढ़िया है, थैंक यू। तो देखिए, आपने ऑलमोस्ट सारा पॉइंट्स आपने छू ही लिया है। ठीक है, सारा पॉइंट्स आपने छू ही लिया है, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब नहीं आपने वो किया है। लेकिन बीच में देखिए मुझे पूछना पड़ गया आपको कि आपको कैसे पता चला कि क्या आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है, बेटर इज, फर्स्ट यू मेंशन व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। ओके, फर्स्ट यू मेंशन व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया है, हाँ, स्ट्रेंथ, नेम वन क्वालिटी रेलिवेंट टू टीचिंग, नेक्स्ट यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस, एंड नेक्स्ट यू नीड टू गिव एन एग्जाम्पल या गिव एन इफेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, जैसे कि गिव अ रियल बिहेवियर, टास्क और एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया, और साथ ही साथ उसके बाद चीजें किस तरीके से बेनिफिट हुआ आपको टीचिंग प्रोसेस में, आपका सेल्फ अवेयरनेस में या टीम वर्क में, ये थोड़ा सा बता देने से आंसर थोड़ा सा सही हो जाता है। ठीक है, आंसर थोड़ा सा सही हो जाता है, अदरवाइज थिंग्स आर फाइन। ओके, अदरवाइज थिंग्स आर फाइन। सो सोनी मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, भी है, आज दो तीन क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो a claimed strength becomes credible only when the panel sees its evidence. And whenever you are mentioning that this is your strength, make sure you don't leak up on it, or you don't be कॉर्नर्ड ऑन इट। ठीक है, जो आप अगर आप पकड़ लीजिए कुछ स्ट्रेंथ बता रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि उन लोग आपको उसी गेम में या उसी क्वालिटी में कॉर्नर ना कर दे, या उसके विपरीत कुछ, मतलब उसके ऑपोजिट कुछ पता ना चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉडल रेस्पॉन्स है, काफी बढ़िया आंसर दिया आपने इससे पहले। तो व्हाट इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ? वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन।
During teaching practice, I noticed that learners understood better when a complex idea was broken into short steps and checked through questions. I therefore plan explanations around the core concept, one example, and a quick understanding check. This helped me this helps me remain clear without oversimplifying the subject. ये बस एक मॉडल रेस्पॉन्स है। बिल्कुल ऐसा ही बोलना पड़ेगा या यही सही आंसर है, एकदम ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरीके का होना चाहिए। तरीका मतलब किस तरीके का? आप एक अपना पैशन या स्ट्रेंथ बता रहे हो, उसको आपको कैसे मालूम चला या किस तरीके से आपने उसको डेवलप किया, आप वो बता रहे हो। और इससे क्या इफेक्ट या क्या इम्पैक्ट आया, आप उसको बता दे रहे हो। तीन चीज। ठीक है, याद रहेगा सभी को? सभी को याद रहेगा? सभी को याद रहेगा? अब सिंपल से आपने जिस तरीके से आंसर दिया था वैसे भी चलेगा, लेकिन दिस इज अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर ब्यूटीफुल आंसर, और दिस आंसर पोर्ट्रेज कॉन्फिडेंस इन यू। ठीक है, क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलिए, नेक्स्ट इज जेन्युइन वीकनेस। ठीक है, तो सोनी जी आपको लिए है ये सवाल। ठीक है, सोनी जी के लिए है ये सवाल। व्हाट इज वन ऑफ योर वीकनेसेस? व्हाट इज वन ऑफ योर वीकनेसेस? सोनी जी है ना, चले गए? यस, व्हाट इज वन ऑफ योर वीकनेसेस? डरना नहीं है यार। आपको लग रहा है इससे पहले वाला क्या बेटर आंसर दे दिया, अब मैं आंसर वैसा दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, इतना नहीं सोचना है। आंसर देने से भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं देने से भी कुछ नहीं मिलेगा। देने से लेकिन हो सकता है आपके अंदर का जो ब्लॉक लगा हुआ है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वाई सर आई कैन ट्राई। ओके, चलिए रंजन जी आप ही बताइए, वन ऑफ योर Hello, वीकनेसेस। hello. Am I audible, sir? यस। Okay, so sir, my weakness is that I sometimes get demotivated when I don't get the result. But after some time, I get I on cannot track track. and try to work on that thing and work, and that's it, I think. So have you taken in what are the steps do you take to overcome your demotivation phase? Sir, I try to remain calm and steady and work on my things that I'm doing, because getting demotivated is not any positive thing, and be positive in that situation, and that's what I trying to do in that situation. ओके, चलिए काफी Yes. बढ़िया। ठीक है, काफी बढ़िया। नाउ, हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक रेस्पॉन्स हमें मिला है अभी ना। हम्म हम ये जो ग्रो का जो तरीका है, ठीक है, ग्रो का जो तरीका है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इस हिसाब से हम कोशिश करेंगे। ठीक है, M N M, आई कम टू यू। ठीक है, तो आप अभी हम मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, ऐसे आपने जो आंसर दिया रंजन जी, इट्स फाइन, ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और एक स्पेसिफिक वे में आंसर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला इस गैप मतलब कि स्टेट अ रियल बट मैनेजेबल लिमिटेशन। जैसे कि ये काम तो आपने काफी बढ़िया किया कि आपने आपका जो वीकनेस था आपने उसको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मतलब कि जैसे कि अभी मेरे अंदर कुछ कमी है, तो मैंने उस कमी को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या किया, तो मैंने उस कमी को रिफ्लेक्ट किया, मैंने उसके बारे में जानने का कोशिश किया कि भाई इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको कैसे सही किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ओनरशिप, मतलब कि इसको ठीक करने के लिए आप क्या सारा एक्शंस ले रहे हैं या क्या चीजें, अपना जो कमी है, देखिए कमी है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। और कमी अगर आपको, वीकनेस अगर आपको पूछा गया है तो आप उसको किस तरीके से रेक्टिफाई कर रहे हो, एक्सप्रेसिंग दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो आपका कमी है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, क्या रिजल्ट्स मिला। और
आगे क्या होने वाला है, वे फॉरवर्ड और ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड इज नेसेसरी, स्टेट हाउ प्रोग्रेस विल बी मेजर्ड, किस तरीके से आप अपना को मतलब जो अपना वीकनेस उसको कम करने का या हटाने का कोशिश कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा अप्रोच को ध्यान रख के हमको आंसर करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट दे शुड बी डन। रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि यस यू आर अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस, यू आर गेटिंग टू नो कि ये जो वीकनेस है आपका ये आपको किस तरीके से रोक रहा है, इसको हम किस तरीके से रेक्टिफाई या ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए आपने क्या क्या किया है ये। ठीक है, तो एम एम Um, एन एम yes, ओके, सो एम टेल मी one of your weaknesses. thank you, sir. Hello, am I audible, sir? Yes, yes, yes. Yes, sir. Sir, as an individual, sir, as an sorry, sir. Sir, as an individual, my uh, first instinct is to always solve problems entirely on my own and without reaching out to others. As I also have realized that being independent is a positive quality, but I've realized that trying to figure everything out by myself can sometimes slow down resolution. So this I consider as my weakness. Okay. Okay, And for very this, good. So, yes, continue. and for yes, sir, and as I've realized this, I've been trying to work on this by creating a time capsule. Like I will, I will ponder on that question or problem for almost 15 to 20 minutes, and then I will summarize it. If I won't be able to solve that problem, then I will summarize it, and then I discuss it with someone who can help me out. So that's what I'm working on, sir. Can you please give me one example of such situations where you want to do things all by yourself and you are not able to do, then you have to connect with the other parties or connect with other individuals. Can you just give us a situation or an Yes, sir. example? Yes, sir. Sir, just this instance, taking my TGT exams. First, when the notifications came out, I decided to self-study and then evaluate myself and everything on my own. But later I found out that not everything can be done alone. Like I need some good mentor or assistance or that. So I evaluated myself and I looked into what I am facing the main problems in, and then I contacted some mentors out there, and then I decided what I'm weak in, and then I discussed what I am weak in, and uh, know the and took some um, the, and took some mock tests and which have helped me during this exam. So yes, sir. Okay. Also, how do you think that your weaknesses will create a situation of delay or situation, or will create a hindrance in the team working spirit in the school along with your colleagues? I am saying, do you feel your weakness will create a lack of team working spirit, or say create some hindrances for the students once you get appointed to the school? Um, Thank you, sir. Sir, as I have realized it now, I'm working on it, and I'm currently working on it. So I won't make my weakness come in between. So instead of so as I'm working on my time capsule thing, I will lower the time. I will try to think for a small period of time, and then I will involve my colleagues, or I'll keep that aside and then I'll discuss, but I won't let it hinder the teamwork process, sir. ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, Okay. अभी देखिए ना, आपसे बात करके तो इतना पहले दिन, पहले के सेशन में तो बस मैं बात कर रहा था, इसलिए देखिए आप लोग का बात करना बहुत जरूरी है। तो अभी जो आपने आंसर दिया, चलिए बढ़िया था। ठीक है,
थोड़ा सा आप रुक रहे थे, हो सकता है कि वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स वगैरह नहीं आए। तो इसके लिए हमको चाहिए, ये जो मतलब अभी बीमारी थोड़ा सा दिखा है, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, इंग्लिश का प्रैक्टिस और अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्रैक्टिस। ठीक है, ज्यादा टेंशन का बात नहीं है। एक तो चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस का, और इंग्लिश इज अगेन फाइन, बट फ्लुएंसी इज मिसिंग, या हम चीजों को फ्लुएंटली नहीं ला पा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा अपना, जब कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगा, जब हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, मिरर के सामने बातें करेंगे, घर वालों को बैठा के बातें करेंगे, दीदी बहन को बैठा के बातें करेंगे, भाई भैया को बैठा के बातें करेंगे, तो ये प्रैक्टिस करते रहने से चीजें अपना ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी ना दूसरा जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, ठीक है, तो हम जो भी आंसर करेंगे ना, उसको हम ना थोड़ा सा ब्रॉड वे में आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रॉड वे में आंसर करना पड़ेगा। जैसे कि आ, वो कलीग्स वाला आंसर था, उसमें तो स्पेसिफिकली कलीग्स के बारे में पूछा था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इस तरीके से, ब्रॉड वे इन द सेंस कि आप जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स है, आप जैसे कि वोकैब में आप स्टेक होल्डर्स यूज कर सकते थे। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि जो उसमें रिलेटेड स्टेक होल्डर्स या रिलेटेड पीपल है, उन लोग के साथ आप फिर डिस्कस करोगे एंड ऑल। अगेन आप एक और चीज ला सकते हो इसमें, कि आप बोल सकते हो आजकल मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वो फिर टीम स्पिरिट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव वर्किंग में आपका मदद करता है। ठीक है, लाल मतलब उसको एनहेंस करने में, अपना जो वीकनेस है उसको ठीक करने में वो सब मदद करता है। तो वो सब कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ओके, अदरवाइज थिंग्स वर फाइन। ठीक है, चलिए। आ ठीक है, उसके बाद अटक जाता है ये सर, अटक जाता है, नहीं अटकना इज फाइन, थोड़ा सा बात कीजिए, हो जाएगा। सर मेरा ब्लैक बोर्ड स्किल खराब है, एज इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, शुड आई डिस्क्लोज इट इन फ्रंट ऑफ द पैनल? You can disclose, but again you will have to express कि how you are reflecting on it, आपको किस तरीके से पता चला, क्या इम्पेक्ट आ रहा है, आप उसको किस तरीके से रेक्टिफाई कर रहे हो, और आगे क्या होने वाला है। यहाँ आपने प्रॉब्लम बताया, यहाँ आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये दो चीजें आपका आंसर का बहुत स्ट्रांग है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बढ़िया वे फॉरवर्ड दिखा दो, तो ये दिखाता है कि आप अपना वीकनेसेस को एक्नोलेज कर रहे हो, उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, और वीकनेस को फिर स्ट्रेंथ बना ले रहे हो। ठीक है, वीकनेस को फिर स्ट्रेंथ बना ले रहे हो, ये आप पोर्ट्रे कर सकते हो। ठीक है, नाउ a weakness answer should show correction, not self damage, very necessary। सो एग्जाम्पल, एक रेस्पॉन्स फिर ऐसे ही बोलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अर्लियर आई समटाइम्स स्पेंड टू मच टाइम परफेक्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ टास्क which affected the time available for completion. I recognize that this could also disturb lesson pacing. I now set time limits for preparation, identify the essential outcome first, and review progress at fixed points. This has improved both completion and prioritization, though I continue to monitor it। ठीक है, तो ये अप्रोच मैं बता रहा हूँ, पहले दिन से जितना भी मॉडल्स वगैरह मैंने बताया है, ऑल दोज आर अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस रेस्ट्स ऑन एविडेंस, नॉट सर्टेनिटी। ठीक है, तो इसीलिए एविडेंस हो, एग्जाम्पल हो, बैकिंग हो, वेरी नेसेसरी। ठीक है, एरोगेंस कैसा है कि आई कैन हैंडल एवरी सिचुएशन, आई एम गुड इन एवरी सिचुएशन, आई कैन हैंडल ऑल टाइप ऑफ सिचुएशंस, ऐसे नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंस में हम कैसे बताएंगे यही चीज को, माई प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग इज। ठीक है, नेक्स्ट एरोगेंस में क्या आ जाता है? तो एरोगेंस में आ जाता है, देखिए, रिजेक्टिंग करेक्शन और अल्टरनेटिव व्यूज। यहाँ पे देखिए, एक्सेप्टिंग करेक्शन विदाउट कोलैप्स, दिस एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस। सपोज से यू आर आंसरिंग समथिंग, आई एम इंटरप्टिंग यू एंड आई एम सेइंग यू आर रॉन्ग। ये देखिए, एक प्रेशर इम्पेंडिंग टेक्निक भी है, और प्रेशर क्रिएट करने का तरीका एक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मतलब हम तो नहीं, पैनल क्या करता है कि आपको रोक देता है। ठीक है, तो उस वाले चीज में फिर हम देखते हैं कि आपको फिर पैनिक नहीं होना है। आपने गलती किया, आप उसको गलती को एक्सेप्ट कीजिए, और कोलैप्स नहीं हो जाना, आपका जो पूरा कॉन्फिडेंस था उसको खत्म होने नहीं देना है। एक चीज ध्यान में रखना है कि वहां पे अगर उन लोग आपको कुछ
गलत उल्टा सिल्टा या चीजें आपके अगेंस्ट जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कम मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वहां पे चीजें अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एग्जाम खराब हो गया। आप पूरा समय, जितना समय आपको मिलेगा, आप पूरा समय एक कॉन्फिडेंट और काम कैरेक्टर ही उधर आप एक्सप्रेस करोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज overstating knowledge or experience. Again, overstating should be avoided, and speaking longer to dominate the exchange, this also should be avoided. You should state the evidences and limits honestly, answer directly and stopping when complete. ठीक है, आंसर करना है, रुक जाने से फिर कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, अभी दो आंसर किया, इसमें ये वाला जो था ये सही मिला मुझे। ठीक है, थोड़ा कम बोल के ही आप रुक जा रहे थे, बट इट्स फाइन, ओके, नो इश्यूज। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखिए आ जाता है अपना नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि देखिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब लगता है कि फास्ट होना है, फोर्सफुल होना है, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर बैकिंग है। आप काम स्पीड, मतलब फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, काम एकदम बढ़िया से आराम तरीके से, और विलिंगनेस टू करेक्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, अगर पैनल आपको करेक्ट कर रहा है तो दिस इज नॉट रिजेक्शन। आप ऑटोमेटिकली मान के नहीं चलना है कि भाई आपका मार्क्स कम हो रहा है या आपका रिजेक्शन हो रहा है। वट एवर रेस्पॉन्स यू आर गिविंग टू करेक्शन, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स योर इमोशनल कंट्रोल, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स योर लर्निंग कैपेबिलिटी, and this thing demonstrates your humility. So whenever they are trying to correct you, whenever they are trying to interrupt you, don't panic. This will be there. ये सब चीजें होने वाला है, आपको पैनिक नहीं करना है। तो अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो लिसन फुल्ली बिफोर एक्सप्लेनिंग योर पोजीशन। एरर के लिए एक्नॉलेज इट विदाउट एक्सक्यूज और सेल्फ अटैक, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर कुछ गलती हो गया है, अगर कुछ भसड़ मच गया है, तो हम और उसको ढकने के लिए या हम और उसको ऊपर नीचे करने जाके हम और चीजों को खराब नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेक्शन में भी एकदम आप यू कैन करेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज लर्निंग। जैसे कि पकड़ लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पता है, तो मेक श्योर और यू शुड एग्जिबिट कि यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड विद इन योर सेल्फ, एंड यू विल बी चेंजिंग थिंग्स वंस यू आर आउट ऑफ दिस रूम। एंड कंसिस्टेंसी, तो जो भी आप चीजें सीख रहे हो उसको आगे फिर लगाना ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये एक ना पूरा जो वाइवा होगा, ये एक पूरा कन्वर्सेशन प्रोसेस है जहाँ पे वो आपको जज करने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ बेसिक चीज है, हमको बस उसमें ध्यान देना है, रेस्ट इट्स इजी यार। हाँ, इतना टेंशन मत लीजिए। जब आप आधा घंटा का जो समय है, आधा घंटा का समय जब वहां से आप निकलोगे ना, तो आप निकल के आपको लगेगा यार ऐसे ही इतना टेंशन ले रहे थे। ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। Now, next comes how we should be communicating, what should be the professional flow, okay, how things will be done ahead. So, this is again very simple. पहले भी बताया हुआ है, आज फिर से बताएंगे। क्या बताएंगे? तो सबसे पहले देखिए, यू नीड टू एंटर, वी नीड टू वॉक एट अ नेचुरल पेस। आराम से आप गए, आप जाके क्या हो गया, आप जाके आपने सभी को ग्रीट किया। वॉइस शुड बी क्लियर, न्यूट्रल एंड रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। ठीक है, थोड़ा सा एक स्माइल लेके आपने क्या किया, सभी को आपने ग्रीट किया। अब रुके हुए हो अभी, तब तक आपको बोल दिया जाएगा बैठने के लिए। बैठने के लिए, बोलने तक के लिए हमको रुकना है। आपको बोल दिया जाएगा बैठने के लिए, उसके बाद आप बैठोगे। सिट ओनली व्हेन इनवाइटेड, सेटल विदाउट हरीड मूवमेंट। सी, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट, इसलिए नाम दिया गया है बॉडी लैंग्वेज। बात करना शुरू हुआ नहीं है, आप बस रूम में एंटर किए हो, सब पैनलिस्ट आपको देख रहे हैं। उस टाइम में आप जो बिहेवियर, उस टाइम में आप जो बॉडी लैंग्वेज एग्जिबिट करोगे, ठीक है, तो उस टाइम में जब आप एग्जिबिट करोगे, जब आप वहां पे बैठोगे, मतलब एंटर करोगे, बैठोगे, तभी वहीं से देखिए चीजें शुरू हो जाता है। और ये जो कॉन्फिडेंस, कामनेस, पोस्चर, ठीक है,
फिर मतलब प्रेशर में भी काम रहना है। तो ये सब बस दरवाजे से एंटर होने के साथ साथ शुरू हो जाना है। नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू लिसन थिंग्स, ओके, एंड देन यू विल हैव टू बिगिन। जो भी सवाल पूछा गया है हम थोड़ा सा पॉज करेंगे, और जो सवाल पूछा गया है उसको हम आंसर करेंगे। जो question है, we will first direct answer that. If it requires an explanation, we'll give an explanation. If it requires an example, we will give an example. But our answer should be direct. हम इधर उधर पॉन्डर, हम इधर उधर घुमा घूमी, हम चीजों को गोल गोल घुमाने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर लेकिन इतना वोकेब्स याद नहीं रहता, जब इंस्टेंट फॉलोअप्स पूछते हैं उसमें इंप्रेशन खराब होगा। बाइलिंगुअल भी तो बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बाइलिंगुअल बोल सकते हैं, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। ऑन द एग्जाम मतलब ऑन द इंटरव्यू डे, डोंट लेट दिस डोंट लेट लैंग्वेज टू बी अ बैरियर। ओके, आप लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को एक बैरियर बनने नहीं देना है। अगर जहां आपको लैंग्वेज रोक रहा है या जहां आपका लैंग्वेज अटक रहा है, आप शिफ्ट कर जाओगे बहुत इजीली, विदाउट पैनिकिंग, विदाउट एनी थॉट्स इन योर माइंड कि आपका मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी थॉट्स ऑन योर माइंड कि आपका मार्क्स कम हो जाएगा। एक चीज क्लियर रखना है कि एनईपी 2020 भी मल्टीलिंगुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है। एनईपी 2020 भी लोकल लिंग्विस्टिक्स के ऊपर बात करता है। हमारा जो पुराना माइंडसेट था 1835 से जो चल के आया कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ लर्नेड, हम इस माइंडसेट से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, और ये माइंडसेट आपको भी नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, ये माइंडसेट आपको भी नहीं रोकना चाहिए। सर पैनल जो क्यों सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है, स्टूडेंट्स इंग्लिश सिर्फ समझेगा क्या बोला था आपका क्वेश्चन में? सर पैनल जो क्यों सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है, ना पैनल हिंदी भी बोल सकता है यार। ठीक है, पैनल हिंदी भी बोल सकता है। आप शुरुआत तो कीजिए, आप डर रहे हो मतलब दूसरा लैंग्वेज को लाने में। इंग्लिश सिर्फ समझेगा क्या बोला था? आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अभी और थोड़ा सा और एक बार लिखिए तो। ठीक है, नाउ सो बॉडी लैंग्वेज शुड सपोर्ट द आंसर, नॉट compete विथ इट। एग्जैक्टली देखिए, आप मुंह से अलग बात बोल रहे हो, आपका जो पोस्चर या जो आपका जो बिहेवियर, आपका जो हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट जो है वो फिर अलग बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंटली आंसर करना मतलब पोस्चर देखिए, अपराइट, बैलेंस्ड एंड स्लाइटली अटेंटिव होना है, एकदम रिजिड नहीं होना है, आर्मी में नहीं जा रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन अपराइट एंड बैलेंस होना जरूरी है, गोल हो जाना नहीं है, वहां पीठ उठ गोल करके बैठ जाने जाना है। हाथ को देखिए, रेस्ट कंफर्टेबली, यूज लिमिटेड एंड पर्पसफुल गेस्चर, जितना हो सके हाथ को अपना जो दो थाई है उसके ऊपर चिपका कर रखना है। ठीक है, लेकिन हाथ उधर चिपक गया, शोल्डर मूव कर रहा है, वैसे नहीं। हाथ मूव करना चाहता है, करवा दीजिए एज एन इंडियन। ठीक है, बचपन से तो अभी हैंड गेस्चर, बॉडी गेस्चर, हेड गेस्चर तो हम करते ही आए हैं, लेकिन जितना कम रहे उतना बेटर। प्रैक्टिस के टाइम में हम अपने आप को मतलब जो बॉडी पोस्चर है, हाथ हैंड मूवमेंट को हम कम से कम रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, आई कांटेक्ट। सवाल जिसने पूछा है उससे तो बात करना है, आई कांटेक्ट करना ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरा पैनल को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसने सवाल पूछा बस आप उसी को देख के आंसर कर रहे हो तो बाकी लोगों को लगेगा कि भाई हम लोग क्या ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये नहीं लगने देना है। दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच वी आर टॉकिंग। हम कुछ बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। फेस देखिए, अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और एकदम मतलब आप एनी टाइम स्माइल ही कर रहे हो, एनी टाइम आप फ्लैट फेस ही हो, वैसे नहीं। ठीक है, तो वी शुड बी हैविंग अ नेचुरल फेस। ठीक है, हाँ, एकदम नेचुरल बिहेव करना है। मूवमेंट, चेयर वेयर तो आप मूव नहीं करोगे, मैं हाथ ही मूव करने के लिए कम बोल रहा था। तो मैं मान के चल ही रहा हूँ कि विल नॉट बी चेयर रॉकिंग, टेबल टैपिंग और रिपीटेड एडजस्टमेंट। आपको वहां पे कंफर्टेबली बैठना है। अभी एक ने किसी ने बोला कि सर माइंडसेट प्राइमरी है, बाकी सब तो सेकेंडरी है।
देखिए उनके बात में भी सच्चाई था, लेकिन आप अपना माइंडसेट को बदल के भी अंदर घुस सकते हो, है कि नहीं? तो आपको मैं पहले दिन से इसलिए बता रहा हूँ, मेक श्योर यू आर गोइंग देयर टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, a healthy, effective, and professional conversation with them. You will go inside, you will have a conversation, and you will come back. कन्वर्सेशन को लेके बहुत सारा प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। इसके अलावा अब जाके हम फिर वहां पे टेंशन या तकलीफ या फंसने में हम, मतलब फंस नहीं जाना है यार, ठीक है? हाँ, इतना कुछ करने के बाद अभी दो तीन सेशंस अटेंड करने के बाद भी अगर फिर गड़बड़ हो जाए तो सही नहीं लगेगा। So you guys will record a 60-second answer. Try to sit on a chair and try to prepare a 60-second introduction. Try to play with the questions. I have given you the questions. You can let anyone sit and you can start answering. These are some of the practices which should be done. Okay. Apart from that, you are practicing a lot. You are going through current affairs and all. It's fine. Uh, डोंट थिंक कि वहां आप क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हो। ये अप्रोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है? आपको वहां सवाल पूछेगा और आप वहां नहीं जवाब दे पाओगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। ये अप्रोच से हमको उधर नहीं जाना है, ठीक है? अब आ जाते हैं वॉइस में। अब आ जाते हैं वॉइस में। सी, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज मेक एनीवन सिट, चाहे वो दीदी भैया हो, भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, जो मिल रहा है, चाचा चाची हो, ये कोई भी मिल रहा है, पकड़ के उन लोगों को आधा घंटा के लिए बैठाइए। बोलिए कि मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस, मैं आपको उस दिन इंटरव्यू में जाके मैं क्या करने वाला हूं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूं। आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। अगर आप कुछ साथ नहीं दे सकते हो तो जस्ट आप मुझे क्वेश्चन पूछिए। ये रहा क्वेश्चंस, आप उनको दे दीजिए और आप बस उनसे क्वेश्चंस पूछवाइए और आप आंसर कीजिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। This will help you a lot. This will help you to be fluent. This will help you to uh, make your voice audible. Yeah, this will help you to adjust your voice as per the requirement of the Viva program. ठीक है? हाँ, तो चलिए देखते हैं अभी वॉइस। देखिए, पेस भी बहुत मैटर करता है। फास्ट नहीं हो जाना, एकदम धन 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 नहीं, ठीक है? धन 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 करने से फिर लगता है कि आप हरी में हो। काम एंड कंपोज, आराम से, कोई भागने का तो है नहीं सीन, ठीक है? तो आराम से हम बात करेंगे, मॉडरेट स्पीड रहेगा, मॉडरेट स्पीड रहेगा, ठीक है? उसके बाद वॉल्यूम जो है ना वो ऑडिबल होना चाहिए और स्टेडी होना चाहिए, लाउड नहीं होना चाहिए। एकदम जोर से शुरू किया उसके बाद वॉल्यूम आवाज कम होते होते आ रहा है, ऐसा नहीं। पिच जो है नॉर्मल नेचुरल पिच रखना है, ठीक है? समय समय में पॉज लेना है, क्वेश्चन जब पूछा गया है उसके बाद तो थोड़ा सा डेफिनेटली पॉज ले ही सकते हो। हूँ, ऐसा, सर, तो ये सब नहीं करना है। मतलब वी शुड नॉट बी यूजिंग फिलर्स, वी शुड नॉट स्टार्ट फिलिंग द गैप्स, ओके? एंड एंडिंग अगेन शुड बी क्लीन एंड सर्टेन, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग वॉइस ड्रिल भी कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा आप लोग वॉइस ड्रिल भी कीजिएगा, ओपनिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? ओपनिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार थोड़ा सा जल्दी बोल के देखिएगा, एक बार स्लो बोल के देखिएगा, एक बार नेचुरल पेस में बोल के देखिएगा। ये तीन चीज करने से आपको देखिए बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है? ये था वॉइस के लिए। देन कमिंग ऑन टू, क्या नाम था, माइक्रो टीचिंग। नहीं नहीं, नहीं था, नहीं था। हाँ एकदम। अभी तो मैं, वही आप लोग को देखिए सब पता ही है, ठीक है? आप लोग को सब पता ही है। हाँ, अभी आप लोग को पता ही है। आप लोगों ने पूछा सर डेमो क्लास देते समय थोड़ा तो वॉइस बड़ा होता है, बोलता है। देखिए डेमो क्लास के टाइम पे तो आप हो गए हो बॉस। अभी आप कर रहे थे बातें, अब अचानक से आपको बोर्ड और वो दे दिया गया, बोर्ड और कलम दे दिया गया। अब आप हो गए हो वो इलाका का बाजीराव सिंघम, ठीक है?
अब आपको इस तरीके से आपका वॉइस रहना चाहिए कि लास्ट में जो स्टूडेंट बैठा हो उसको भी क्लियरली सब कुछ समझ में आए। तो जब डेमो टीचिंग होगा तो डेफिनेटली बातें करने से, मतलब बातें करने का जो वॉइस रहेगा या बातें करने का जो टोन रहेगा या वॉल्यूम जो रहेगा उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेमो टीचिंग में डेफिनेटली बढ़ेगा, ये पहले भी मैंने बताया है, सेकंड सेकंड सेशन में भी मैंने बताया है, ठीक है। हाँ हाँ देंगे। उसके बाद फिर वो आपने सवाल फिर से एक बार पूछ दीजिए, हाँ मैं मुझे क्लियर नहीं हुआ है। नाउ एक्टिव लिसनिंग इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप सुन के ही आंसर दोगे, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, बहुत जरूरी है। हम ना थोड़ा सा एंशियस हो जाते हैं, हम ना थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मतलब ना जल्दी जल्दी में रहते हैं, या एकदम मतलब मंत्र में रहता है कि बस इतना दिन से पढ़ के आया है, तुम सवाल पूछो मैं तो इधर आंसर का एकदम बारिश कर दूंगा। तो ऐसे में फिर हम कुछ कुछ गलत सवाल सुन लेते हैं या कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो ध्यान में रखना है, देखिए लिसनिंग का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो तो अच्छी तरीके से आपका बिहेवियर में भी, आपका आंसर देने का तरीका में भी, थ्रू आउट द इंटरव्यू ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो द होल रेलिवेंस विल बिगिन विथ एक्यूरेट लिसनिंग, बी फोकस ऑन दिस, ठीक है। तो एक तो देखिए सबसे पहले जो पैनल है उसको क्वेश्चन खत्म करने देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आंसरिंग द टॉपिक बट मिसिंग द टास्क वर्ड, मेन जो मुद्दा है आप आंसर तो कर रहे हो, मुद्दा से आप निकल गए हो। या इग्नोरिंग अ कंडीशन और एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन, रिपीटिंग अ प्रिपेयर्ड आंसर रिगार्डलेस ऑफ द फॉलो अप, ऑल दीज थिंग्स शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। वेट फॉर द क्वेश्चन टू कंप्लीट, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट डिमांड, क्या पूछा है, व्हाट बोला है, व्हाई बोला है, हाउ बोला है या इवैल्यूएट बोला है, ये जो की वर्ड्स है, की टोन्स है, इसमें प्लीज 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 फोकस करना है, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोगों ने कुछ पूछा और आप कुछ आंसर दे दिए, और ये होने से फिर अच्छा बात नहीं होगा। अदरवाइज मैं बोल रहा था सब कुछ सही है, ऐसा होने से लेकिन फिर देखिए अच्छा बात नहीं होगा, ठीक है। Sir, my demo teaching is of 10 to 15 minutes. So do I have to prepare from the conclusion part also in demo teaching? Uh, See, regarding demo teaching, I have told you don't just prepare one set. 10 से 15 मिनट नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एक ही चीज को 3 सेट में प्रिपेयर कीजिए। और कंक्लूजन होना जरूरी है। क्लास खत्म होने मतलब आप क्लास करा रहे हो तो लास्ट में मतलब हर चीज का एंडिंग होना पड़ता है ना। हर मूवी, सिनेमा शुरू होता है तो सिनेमा को एंड होना पड़ेगा, कहानी शुरू होता है तो कहानी का एंड होना पड़ेगा। आज का जो सेशन शुरू किया है उसको भी तो मुझे एंड करना पड़ेगा, तो कंक्लूजन इज काइंड ऑफ नेसेसरी है, ठीक है। सर मेंबर्स लोग ये भी पूछता है कि सिर्फ इंग्लिश ही क्यों यूज कर रहा है, कोई बच्चा लोग इंग्लिश नहीं समझता है। हाँ एकदम पूछ सकता है, एकदम बोल सकता है। पैनल देखिए आपको प्रेशर में डालने के लिए, आपको टेंशन में डालने के लिए पैनल कुछ भी बोल सकता है, फुल आजादी है पैनल के पास। और आप लोग के पास भी फुल आजादी है आंसर करने का, बस ये जो की पॉइंट्स जो है हम जो बार बार देख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप भी बात कर सकते हो, बात ही करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, क्लेरिफाई एम्बिग्युइटी ब्रीफली वेयर नेसेसरी, पकड़ लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे आप फंस गए हो, कहीं पे आपको डाउट्स नहीं है तो आप क्लेरिफिकेशन मांग सकते हो। एड्रेस द क्वेश्चन फर्स्ट, ऐड कंटेक्स्ट सेकंड, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए पहले, उसके बाद चाहे एक्सप्लेनेशन एग्जांपल जो भी हो वो पीछे आना चाहिए। तो आंसर क्लियर, आंसर करने का तरीका, ए आंसर डायरेक्ट आंसर हो गया, रीजन लगा दिया, एविडेंस लगा दिया और एप्लीकेशन लगा दिया। इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया हुआ है कि किस तरीके से हमको आंसर्स करना है कि नहीं। तो देयर वी हैव गॉट दिस, सो अगेन आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दिस नाउ। These are some of the timestamps which have been provided just for practice purposes only. All these things has no actual relevance. ये बस आपको प्रैक्टिस के लिए ही, अगर डायरेक्ट फैक्ट पूछा गया है तो 15 से 25 सेकंड लगा सकते हैं आंसर, उसके बाद क्लैरिफिकेशन। ओपिनियन पूछा गया है तो 1 मिनट तक समय लगा सकते हैं। आपका जो पोजीशन है मतलब आपका जो आंसर है, क्यों ऐसा आंसर है, और एक बैलेंस्ड क्लोज, बैलेंस्ड मध्यम मार्ग याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धा बुद्धा ये बात भूलना नहीं है, असली असली बातें पहले किया गया है।
नेक्स्ट अगर आपका एक्सपीरियंस पूछे तो उसमें 1 से 1.5 मिनट का समय, मतलब 1.5 सेकंड, 1.5 मिनट का समय आप लगा सकते हो। क्या सिचुएशन है, क्या एक्शन लिया गया, रिजल्ट क्या आया और लर्निंग क्या हुआ उससे। सिचुएशनल पूछा गया है तो आप पहले इश्यू को जानने का, समझने का कोशिश करेंगे, इश्यू को एड्रेस करेंगे। एक्शन, फेयरनेस और उसके बाद फॉलो अप वेरी नेसेसरी। सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन अगर पूछा है सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, लॉजिक बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे और क्या रेलेवेंस है उसका इन टीजीटी, ये आप बताएंगे। ये बस प्रैक्टिस पर्पस के लिए ही है, इसको फिर बहुत ज्यादा चीज में नहीं फंस जाना है, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा आप ध्यान दे सकते हो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। टाइम स्टैम्प इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस ओनली, ठीक है। नाउ हाउ टू रिप्लेस नर्वस फिलर्स विथ पर्पसफुल पॉजेज इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बेसिकली यू नो आप क्या करोगे, अ साइलेंट 1 सेकेंड पॉज। पॉज is not a negative thing, or pause won't create a negative impact, okay. Instead of repeating the question word for word, the central issue is, इस तरीके से आप बोल सकते हो। फिर अभी मैंने पूछा किसी किसी को तो आप लोग ने फिर बोला थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इट्स फाइन यार, नहीं बोलने से भी चलता है, ठीक है। नहीं बोलने से भी चलता है, एक ही बार एक ही क्वेश्चन था तो आपने बोल दिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अदरवाइज नहीं बोलने से भी चलता है यार, क्वेश्चन पूछने के लिए बैठा हुआ है उन लोग। हाँ अगेन देखिए, सॉरी सॉरी आई एम नर्वस, ऐसा नहीं। ब्रीथ, सेटल एंड बिगिन द आंसर, इतना मतलब अगर आपको रोक दिया गया, पॉज कर दिया गया, आपको करेक्ट कर दिया गया तो आप एकदम डेफिनेटली उसको एक्नोलेज करेंगे और उसके बाद अपना जो चीज है उसको आप शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब पॉज लुक्स थॉटफुल, ए चेन ऑफ फिलर्स साउंड्स अनकंट्रोल्ड, इसलिए उम नहीं करके हम पॉज हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं, ठीक है। पॉज देखिए, जो स्पीकर है उसके लिए ज्यादा समय लगता है, उसको मतलब लगता है कि पॉज बहुत लंबा हो रहा है, लिसनर को नहीं लगता है, ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड थिंग, वी नीड टू रिमेन कंपोज्ड। वी नीड टू रिमेन कंपोज्ड ड्यूरिंग प्रेशर सिचुएशन या अंडर प्रेशर, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेशर आवर हैबिट्स आर रिवील्ड, ओके। हमारा जो असली पर्सनैलिटी, असली करेक्टर है वो निकल आ जाता है। इसलिए हम देखिए क्या करेंगे, तो हम जो चैलेंज वाला क्वेश्चन होगा, अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन होगा, क्वेश्चन करेक्शन वाला सिचुएशन होगा, उसको हम एक कंपोज्ड वे में डील करेंगे। कैसे कंपोज्ड वे में, तो ग्राउंड बोथ फीट एंड स्टॉप अननेसेसरी मूवमेंट, ठीक है। अपना दोनों पैर को आप ग्राउंड कर देंगे, ऐसा मूवमेंट वगैरह नहीं करना है। उसके बाद ब्रीद एक्सेल स्लोली बिफोर बिगिनिंग। देखिए ये सब ना फास्ट होना है, इसको प्रैक्टिस फेज में इस तरीके से मैंने 4 या 5 स्टेप्स में लगा के रखा है। उधर आपको ये सब करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे घर में। उसके बाद हम फोकस करेंगे कि भाई कहाँ एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। उसके बाद फिर देखिए हमारा जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली टू द अदर सिचुएशन वी विल बी अ बिट स्लो। And again, if one sentence fails, correct it and continue. We'll have to recover of fast. Okay. So this is a discrete reset. Candidates can practice until it becomes automatic. This won't be coming automatic. You'll have to practice this thing for pressure related questions and then things will be taking its place. ठीक है, उसके बाद चीजें फिर अपने हिसाब से होने लगेगा। थोड़ा सा हमको इसके लिए क्या करना है, तो थोड़ा सा हमको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, आप बताइए तो कौन आंसर देगा, आप बताइए तो कौन आंसर देगा। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर, ये काम भी पहले बताया दिया है, ठीक है। जब भी आप अनसर्टेन क्वेश्चन आपको पूछा गया, प्रेशर में आपको डाला गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्लेरिफाई करोगे। नेक्स्ट यू विल ट्राई टू एक्नोलेज द थिंग्स, माने कि आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो आप नहीं है। नेक्स्ट आप उसको लॉजिकली अटेम्प्ट करने का कोशिश करोगे थ्रू रीजंस एंड ऑल। एंड लास्ट में आपको एक वंडरफुल क्लोज देना है, खत्म करना है। क्या हो गया, कोई डर, सब कोई डर गया क्या? 2 जन बात किया उसके बाद बाकी और कोई? यस। कोई वॉलेंटियर नहीं कर रहा है, हेलो। ठीक है चलिए। हाँ हाँ हाँ, कोई आ गया, यस। यस सर। आप ही हो ना? यस सर, रंजन।
हाँ हाँ हाँ। तो बाकी जो लोग शांत हैं, मैं उन लोगों में से भी एक दो जन का नाम बोलता हूँ। नेक्स्ट आप लोग भी सेम क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। तो ओंगमू, ठीक है, इसके बाद आपको पूछा जाएगा। इसके बाद रेचेल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन विल बी सेम। आई विल बी रिक्वायरिंग थ्री आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट विल स्टार्ट विद रंजन, देन ओंगमू, देन रेचेल। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, वेट, आई हैव टू टेक अ क्वेश्चन। हम ऐसा एक क्वेश्चन लेने का कोशिश करते हैं जिसका आंसर आपको ना पता हो। हम्म ओके, so let's start the question. So my question to Ranjan is, Ranjan, Yes, sir. I guess you have been having the idea of global scenario of the present world, or the global situation that is going on around the world in the present situation. So मेरा सवाल है आपसे, देखिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको हम किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं? व्हाट आर द वेज टू मेक आवर फॉरेन पॉलिसी मोर रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड पीपल सेंट्रिक फॉर इंडिया? Okay, sir. So, so the present situation is on the global level. India is on neutral side. It doesn't against any country or in favor of any country. It is totally neutral, and I think the foreign policy will be robust and strong when our when our country will stand with the peoples that are living outside our country. Like in the recent situation, we have seen that a ship was attacked by the US government, US army, and the our Indian government doesn't stand against that the US the ship was attacked by the US army firmly, and I think that is lacking the foreign policy, that it doesn't stand against the peoples that are living outside the country and they are not getting that representation from our Indian government. So that thing I think is lacking in the foreign policy. Thank So you, what sir. should be done to fix it? Sir, the government should firmly and respectfully say that this is the wrong thing and this thing should be not done in future. And ओके, चलिए, सही है। कोई इशू नहीं है। आई विल बी गिविंग द फीडबैक्स। ओके, नाउ okay, नेक्स्ट sir. कम्स, नेक्स्ट जिसको बताया था वो है ना, चला गया, ओंगमू। ओंगमू आप हो? ओंगमू आप हो? Hello, sir. तैयार हो ना आप? Okay, so Angmo, based on the present global scenario, what steps should India take to make its foreign policy more robust, strong, and people-centric? मैं सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए
कि अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है, जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, अब इस सिनेरियो में किस तरीके से हम आपका जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको स्ट्रॉन्ग और यहाँ का हम लोग का जो लोग है उनके लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। Sir, am I audible? यू आर ऑडिबल, आपका आवाज आ रहा है, आप बताइए। Oh, okay, sir. Sir, please can you repeat the question? I didn't hear the question. टेंशन में चले गए क्या हम मुझे? Sir, I thought you are not. आपको आवाज हम्म। नहीं आ रहा लगा है. मुझे लगा आवाज शायद बहुत कम आ रहा है आपका, थोड़ा सा सामने से बोलना पड़ेगा क्या? जी सर. सर अभी आ रहा है आवाज? आ रहा है एकदम, बताइए। हाँ सर. Can you repeat the question? I didn't hear the question properly. Okay, so my question is, what steps or what changes should India make to its foreign policy or to its approach towards the other countries to make its foreign policy more strong, robust, and people-centric? Okay, sir. Sir, first of all, the person who I think, as Ranjan said, we are neutral in our approach. But as we in our foreign policy, we follow neighborhood first policy, which is a very good policy towards our neighbors, because if we keep our neighbors close, and uh, if we keep our neighbor close, it will be very beneficial for us in terms of collaboration and bilateral relations. And to make our relations better, to make our foreign policy better and robust, it'll be very good for India to be self-reliant, as the current scenario shows us very well that uh, if something happens in a first world country, it really bounces back to a country like us, us like India, for example, as we are a developing country. So first of all, one approach we should take is to be more self-reliant in our approach. And as we have the policy, which is first policy, we have to keep it intact, which is a very good thing. Third is we have to have a good connection with the diaspora that we have in our in other uh, developed countries and also in developing countries. Also, the programs that we have in a country, like student exchange approach, and also cultural exchange and all, which is a very good thing. And as we are promoting vocal for local, which is also good, because that is taking us in a very self-reliant mode in terms of foreign policy as well. So these are some approaches which we can take to make our foreign policy robust. That's what I think, sir. Okay, चलो, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज फॉर रिचल। आप हो ना, नहीं हो, आप हो? रुकिए, हाँ, लेट मी चेक। रिचल आप नहीं हो शायद, है। सो आई गेस माय वॉइस इज ऑडिबल टू रिचल। एम आई ऑडिबल? रिचल, एम आई ऑडिबल? लेट मी जस्ट चेक, ओके। Okay, so I guess my voice is clearly audible to you. So again, the same question for you. What foreign policy changes should India make to keep its foreign policy more, to make its foreign policy more robust and people centric? जल्दी बताइए।
रेचल आपका आवाज नहीं आ रहा है। रेचल आप हो? ओके, चलिए कोई बात नहीं। आई गेस आई हैव, सॉरी सर, आई गेस मोर प्रॉब्लम्स विद माय, सम प्रॉब्लम्स विद माय ऑडियो। इट्स फाइन, नो इश्यूज। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, आई एम कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग बट आई एम नॉट अवेलेबल, नो इश्यूज। ओके, कहाँ चले गए हम लोग? ओके, सो नाउ नॉट नोइंग कैन स्टिल बी हैंडल प्रोफेशनली। आप लोग दोनों ने सही आंसर दिया। ठीक है, अगेन लेकिन देखिए ना, मेन मुद्दा मतलब पीपल सेंट्रिक, इंडियन सिटीजन सेंट्रिक या पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से हो, इसका आंसर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा मिस कर दिया। थोड़ा थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा ही मिस कर दिया। ओके, सपोज इफ यू आर नॉट precise about an answer, then how you should be responding: I am sorry, I do not recall the precise details at present. My understanding for border principle is, जो आपको मालूम है उस टाइम में, I would not like to guess beyond that. I will verify the specific point from an authoritative source. सो ये हो गया, देखिए आपका एक अप्रोच या आंसर का तरीका। रेस्पॉन्ड टू डिसएग्रीमेंट्स विदाउट बिकमिंग डिफेंसिव। वी शुड नॉट बी डिफेंसिव चैलेंज होने से, इस तरीके से। आई शेयर ऑल दिस। ओके, अब बस देख लेना, एक ही चीज है, मैं फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। नाउ प्रोफेशनल रेस्पॉन्स किस तरीके से होता है? जैसे ही आपको रोका गया है, यू विल बी, you'll stop immediately and you'll try to listen what they are trying to say, will acknowledge the new direction or will acknowledge the question which they are coming up with or the changes which they are coming up with. Then we'll give the main thing or the central point या main crux in one line or in one sentence and continue only if the panel invites you. पकड़ लीजिए, अगर आपको बीच में रोक दिया जाता है तो फिर किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। हम देखिए आंसर को खत्म करने के लिए रश नहीं करेंगे। हम अपने अंदर इरिटेशन या फेस में या अपना बॉडी लैंग्वेज से ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हमको मजा नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रहा है। ठीक है, नाउ फॉलो अप क्वेश्चन, व्हाट इट डज, सो इट टेस्ट कंसिस्टेंसी नॉट मेमोरी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए याद करके तो नहीं जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, याद करके नहीं जाना है। वहां बस बात करना है हम लोग को, है कि नहीं? और बात करने के लिए देखिए कंसिस्टेंसी, मतलब जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है बाय फॉलो अप क्वेश्चंस। जो भी आपने बोला है उसमें कितना सच्चाई है, उसमें उस चीज को लेके आप कितना अवेयर हो, उसमें आप कितना स्ट्रांग हो, उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो कैन द कैंडिडेट जस्टिफाई द पोजीशन, can the candidate supply evidence, can the candidate adapt to the situation, change situation, can the candidate consider another approach, can the candidate recognize complexity. So this is the purpose of follow up question। यही देखिए पर्पस किसका हो गया, तो यही पर्पस हो गया देखिए अपना फॉलो अप क्वेश्चंस का। ठीक है, थोड़ा सा और है यार, आई हैव टू टेक वन मोर सेशन। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, विल ट्राई टू मीट इन द इवनिंग वन मोर टाइम। आधा मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आधा मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग का जो भी क्वेश्चंस है आप लोग उसको मुझे डाल दीजिएगा। एक और सेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और सेशन लेना पड़ेगा। इवनिंग को हम फिर से 45 मिनट्स जैसे के लिए एक बार फिर से मिलेंगे। ठीक है, इवनिंग को हम 45 मिनट जैसे के लिए फिर से एक बार मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन फिर ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, के लिए यू कैन आस्क। अभी तक हमने जो भी कुछ देखा, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस आपको आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, तो आप काइंडली बता दीजिए। सर, जी बताइए। सर जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, हमने जैसे आंसर दिया था, वाज दैट लाइक नॉट अप टू द मार्क? लाइक हाउ वाज इट, कैन हाउ कैन वी इम्प्रूव इट? देखिए उसमें ना आपने जो आंसर दिया उसमें आपका जानकारी थोड़ा सा कम था। ठीक है, इस टॉपिक में या जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, या हो सकता है कि क्वेश्चन का हर कीवर्ड्स में आपने ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है, तो अभी देखिए फॉरेन रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए जो रिसेंट डेवलपमेंट चल रहा है उसका जानकारी होना काफी जरूरी है, तो ही आप फिर अपने आप को मतलब एक बढ़िया सा आंसर आप प्रेजेंट कर पाओगे। और अगर आपको नहीं पता है तो किस तरीके से यस सर। नहीं पता है बताना है, वो तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है,
जी लेकिन सर। फॉरेन सर रिलेशन के बारे में देखिए, अगेन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कंप्लीट जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, तो ही फिर हम एक वेल फ्रेम्ड आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। जी आंसर सर। नहीं पता होने से आप बोल सकते हो कि मुझे इतना ही पता है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में इतना ही है, आगे जो है मैं फिर वो देख लूंगी। ठीक है। जी सर। सर आपकी तरफ से अगर ऐसे पूछा जाए कि हाउ कैन वी मेक द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया मोर रोबस्ट, देन हाउ विल यू So आंसर? first and foremost, first and foremost, the government of India should focus on people first policy. If we have to make our policy more robust and citizen centric, then the approach of India first should be presented. Definitely, the approach of India first is presented throughout the policy documents, like the time when we were importing less, the time we were importing cheap crude oil from Russia. At that time, the various governments, especially the West and USA, they came up with they pressurized us to buy stop buying from Russia. But again, we followed citizen centric approach of getting cheap crude oils, because we are a crude dependent nation. We import around 80 to 85% of our crude oil. But again, if we go through other policies, suppose if we go through the uh, deal that has been being framed between India and USA, there what we can witness, we are witnessing that at one point or other, we have been succumbed to the peer pressure of the West, especially of USA. In the US deal, a new aspect has been introduced of the agriculture sector. Initially, our agriculture sector was completely closed for any type of trade deals, because we were specifically protecting our farmers, isn't it? But recently, we have seen those those protections have been उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। कुछ सारा पॉलिसीज इस तरीके से लाया गया है जिसमें हम देखेंगे कि द यूएस इज ट्राइंग टू शेल देयर सेल, और दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज अस टू अलाउ देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनटू आवर कंट्री. So these type of situations will portray a negative impact, or this type of policies will create a situation जहां हम देखेंगे कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिटीजन सेंट्रिक फिर नहीं रह जाएगा. तो ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक रखने के लिए हमको द इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल शुड बी केप्ट टू द टॉप प्रायोरिटी, एंड दस पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड. इस तरीके से आप कुछ बता सकते हो. ठीक है, इस तरीके से आप कुछ बता सकते हो. इसमें देखिए, सबसे जी पहले तो सर। मैंने बताया कि किस तरीके से पॉलिसी होना चाहिए, किस तरीके से मतलब सिटीजन फर्स्ट रखना चाहिए. नेक्स्ट मैंने आपको बताया दो एग्जांपल देके कि क्या सिचुएशन था जब हमने सिटीजन फर्स्ट रखा, क्या सिचुएशन था जिसमें हम देख रहे हैं कि सिटीजन्स के बारे में उतना नहीं सोचा जा रहा है पैसे, पहले हम जिस तरीके से सोचते थे. ठीक है, दो एग्जांपल दिया, दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन का एग्जांपल दिया. उसके बाद फिर क्या किया हमने, तो उसके बाद फिर हमने आपका जो थर्ड वाला जो पॉइंट था, ठीक मतलब आगे क्या करना चाहिए या किस तरीके से वे फॉरवर्ड होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा फोकस किया. ठीक है, क्लियर. जी सर। जी सर। वो रोबस्ट स्ट्रांग तो बनाना था, लेकिन सिटीजन सेंट्रिक वाला वर्ड तो आप लोगों ने जस्टिफाई नहीं किया था. जी सर। Sir, is it necessary to have a stance on every current scenarios as an individual, or it is a personal profession? No, it is not necessary. अगर आपको नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, कुछ स्टांस, तो आप बता दीजिए, बस क्लियरली बता दीजिए. मेन गेम तो उसी का था. ठीक है, तो मेन गेम तो इसी का था. मेन मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता था, ये वाला ही था. अब आप लोगों ने आंसर दे दिया तो क्या कर सकते हैं. ठीक है, नहीं नेसेस अगर आपको नहीं पता है तो दिस शुड बी आवर मॉडल आंसर, मॉडल रेस्पॉन्स. क्या करे बताइए तो. यूपीएससी इंटरव्यू लग रहा है और नर्वस हो गया है. अब देखिए, मैं तो पूछूंगा नहीं उधर. ठीक है, और आप ना ऐसे टैग या लेबल आप नहीं दे सकते हैं. ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है. जिसका जो मूड है वही पूछ सकता है.
ठीक है। हाँ, टीचर सेंट्रिक रहेगा, लेकिन वी कैन नॉट डिफाइन अ बाउंड्री की बस इतना से ही पूछेगा। सर, पीजीटी भाइबा में फैन का आवाज इतना लाउड था और एक साउथ इंडियन सर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे समय में क्या करूं, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट करने अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखिए, आपको रिक्वेस्ट करने अच्छा नहीं लगता है, इज फाइन, लेकिन अगर आप सवाल नहीं सुन पाओगे तो उसका आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो आप क्लियरली इन दैट सिचुएशन आप बता सकते हैं कि आई एम नॉट I have not understood the question well, or I am not clear about what you are asking. Can you please clarify the question a bit? हाँ, या आप स्टार्टिंग में ही अपोलोजाइज करके आप शुरुआत कर सकते हैं, अगर आपको और ज्यादा फॉर्मल बनना है तो, कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट द क्वेश्चन वेल, और आई एम नॉट एबल टू understand the question well. Can you please clarify me on this, or can you please be more clear on the question which you have asked? ठीक है। देखिए, आज हम ना सेशन एक और रखेंगे। ठीक है। अभी आज कहाँ तक पहुंचा है, रुकिए देखने दीजिए। एक लंबा नहीं करके, हाँ, तो अभी आधा पार्ट कर लिया है। अभी हम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टीचर्स कैरेक्टर बाकी है, और हाउ टू कन्वर्ट प्रिपरेशन इनटू परफॉर्मेंस, दिस वी विल बी डूइंग। ओके, दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वी विल बी डूइंग। ओके, 8 बजे मिलेंगे, 8 नहीं तो 8:30 को मिलेंगे अगेन, एंड विल हैव सम क्वेश्चंस देन आल्सो। ओके, थोड़ा सा सवाल पूछ के अच्छा लगा है। ठीक है, थोड़ा सा और आप लोगों को नर्वस करना है। हाँ, और आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछना है। ठीक है। मैंने फॉरेन पॉलिसी का सवाल इसलिए पूछा था ताकि आप लोग आंसर ना कर पाओ, और उस तरीके से आप लोग फिर बताओ कि नहीं आता है मुझे, लेकिन आप लोगों ने आंसर कर दिया, इट्स फाइन। ओके, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। विल मीट इन द इवनिंग वंस अगेन। ओके, विल मीट इन द इवनिंग वंस अगेन। आज का सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू, वेलकम। एंड इसी अच्छा सेशन को हम फिर शाम को भी कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। कुछ कुछ आया है, देखते हैं।